हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और यहाँ पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ चुके हैं किचन में। और सुबह का अभी समथिंग बज रहा होगा, 6 भी नहीं बजा था। और मैं उठ गई थी क्योंकि सुबह से मुझे बहुत सारे काम थे आज। और मेरे घर के जितने मेंबर्स थे सबको मुझे बाहर भेजना था, इसलिए मैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने लग गई थी। क्योंकि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है खाना। और खाना अगर साथ में होता है तो और बहुत ही सही रहता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो वो हमेशा खाना अपना टिफ़िन पैक करके ले जाते हैं। तो जहाँ उन्हें भूख लगती है तो वो वहाँ खा लेते हैं। अदरवाइज़ खाना नहीं होता है तो उनकी ऐसी ड्यूटी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो हमेशा खाना लेके ही जाते हैं। और यहाँ पर वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे, हम दोनों की दोनों ही काम कर रहे थे। और जब उन्हें लगता है कि चलो साथ में करवा लेते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से करवा लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बना रहे थे सब्जी और मुझे बनानी थी पूड़ी। और मेरे घर के जितने मेंबर्स थे सबको जाना था बाहर, तो इसलिए खाना पूरा ही बनाया। अदरवाइज़ ऐसा भी हो जाता है कि पराठा सेक दो और कुछ भी बना दो, मतलब अचार से भी चल जाता है। लेकिन जब इतने सारे लोगों को जाना था बाहर तो इसलिए फिर मैंने पूरा खाना बनाना ज़रूरी समझा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड सब्जी पक रही थी और यहाँ दूध बॉयल हो गया था। कि सुबह से सबसे पहले मैं दूध बॉयल करती हूँ बच्चे का। और यहाँ पर मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया था। और मैं हमेशा पूड़ी के आटे में जीरा और अजवाइन और नमक डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं इस प्रकार की पूड़ी, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। इसलिए मैं हमेशा इस प्रकार से पूड़ियाँ बनाती हूँ। और जैसे ही उनकी सब्ज़ी छुक गई थी तो उन्होंने साइड में रख दी थी पकने के लिए। और फिर मैं यहाँ पर पूड़ी बनाने लग गई थी और यशवी को वो उठा के ले आए थे, मतलब जगा दिया था क्योंकि उसको जाना था स्कूल। तो जब तक मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ की तैयारी की, वहाँ पर उन्होंने उसको उठा लिया था और ब्रश वगैरह करा दिया और नहला धुला दिया। और यहाँ पर मैं अपना खाना पीना जो भी मैं बना रही थी तो मैं वही बनाने लग गई थी। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दी थी। और समथिंग ऐसे ही 6:30 बज रहा होगा और मेरे काम चालू थे, क्योंकि सुबह से सबको ही जाना था। और मेरी सास जो थी, मेरी मम्मी हैं, उन्हें भी घर ही जाना था। काफ़ी दिन हो गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 हफ़्ता रुकी हैं इस बार। मैंने पहले भी बताया था पहले वाले ब्लॉगों में कि वो बहुत ही कम मेरे पास ज़्यादा रुक पाती हैं, और उस समय वो ज़्यादा रुक गई थी। अदरवाइज़ वो हमेशा ऐसे ही 2-4 दिन, 1 आध हफ़्ता ही रुक के चली जाती हैं। तो उन्हें काम आ गया था, उन्हें कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं, तो वो काम आ गया था तो वो चली गई, मतलब उन्हें जाना था। तो मैंने सोचा कि सुबह से वो खाना पीना खा के जाएँगी तो सही रहेगा। इसलिए फिर मैंने पूड़ी बनाई और सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने छौंकी दी थी साइड में। तो दोनों चीज़ें तैयार हो रही थीं और गरमा-गरम आप देख सकते हैं कि पूड़ियाँ फूली-फूली अच्छी लग रही थी देखने में। और गरम-गरम पूड़ी खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे मैंने आपको कई बार बताया होगा कि मैं कुछ भी खाना पसंद करती हूँ ना, तो मुझे पाइपिंग हॉट चीज़ें पसंद आती हैं हमेशा, मतलब एकदम गरमा-गरम। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैं अपने कामों में लगी थी और उधर मेरे हस्बैंड यशवी को देख रहे थे। तो मैं यहाँ पर किचन के काम निपटा रही थी। और इससे क्या होता है कि वो उधर यशवी को सुबह से अगर तैयार कर देते हैं तो मुझे जो सुबह-सुबह और काम होते हैं तो मैं निपटा लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प हो जाती है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, वो मेरी हेल्प जब उन्हें लगता है कराना चाहिए तो वो करा देते हैं। और जब सुबह से सबको जाना था तो इसलिए उन्होंने सुबह से मेरी काफ़ी हेल्प करा दी थी। और यहाँ पर मैंने फिर बच्चे का टिफ़िन वगैरह रेडी करने लग गई थी, लेकिन सब्ज़ी में जो आलू थे वो पके नहीं थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए और सब्ज़ी को ढक कर के छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने उसके लिए पूड़ियाँ रखी, अचार रख दिया था। और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड उसके लिए आलू उसको पसंद है तो आलू वगैरह ही निकाल के वो ठंडे करने लग गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटे से टिफ़िन में उसको रख दिया था। तो टिफ़िन यशवी का जो था वो रेडी हो चुका था, बॉटल भी मैंने भर के रख दी थी। तो एक आदमी जो था वो फ्री हो गया था खाने पीने से, मतलब उसका जो काम था वो सारे हो गए थे। और मैंने उसको दे दिया था टिफ़िन। और
पानी की बॉटल, तो उसने अपने बैग में अच्छे से रख ली थी और वो रेडी भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इधर पे मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं और वो यशवी को जाना था, इसलिए मम्मी ने पैसे उसको पहले ही दे दिए। और मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने उससे बोला भी नहीं और उसने आराम से खुद अपनी दादी के पैर छू लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर यशवी तो चला गया स्कूल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड सूखी सब्ज़ी खाना कम पसंद करते हैं, तो वो जो सब्ज़ी में लगता है कि इसमें पानी डल जाएगा तो वो डाल लेते हैं जब भी वो बनाते हैं, अदरवाइज़ मैं तो सूखी ही बनाती हूँ। तो जैसे ही सब्ज़ी बन गई और पूड़ियाँ भी सिक गईं, फिर उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय पक ही रही थी। और उधर पे मेरी जो सास हैं वो भी रेडी थी और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे। तो लगभग मेरे घर के जो 3 मेंबर्स थे सब जो बाहर जा सकते थे, तो वो बाहर जाना था उनको, तो इसलिए उनकी तैयारी में बहुत फटाफट कर रही थी। और मेरा छोटा बेटा इस समय सो रहा था, तो जब वो सोता है तो काम बहुत जल्दी हो ही जाते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और जैसे ही यहाँ पर चाय रेडी हुई तो मैंने मम्मी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए छान दी थी और साइड कर दी चाय। और फिर उसके बाद उनको नाश्ते में दे दी थी पूड़ी। और मेरी मम्मी जो है, मैंने सास से पूछा अपनी कि सब्जी के साथ खाएंगी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि सुबह से मुझसे खाना नहीं खबेगा, तुम ऐसा करो चाय के साथ मुझे दे दो तो मैं 2-4 खा लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने उन्हें चाय के साथ दे दी थी, तो वो आराम से बैठ के बाहर खा रही थी। और अभी समथिंग बज रहा होगा 7, क्योंकि मेरा बच्चा 7 बजे स्कूल चला जाता है, 7:15 हो रहा होगा, इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और मेरे काम जो थे फटाफट सुबह से हो गए थे। जब खाना पीना बन जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग होती है वो खाने पीने में ही वेस्ट होती है, मतलब लगता है हम लोगों को, लेडीज़ों को। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना था। और टिफ़िन वगैरह उनका मैंने पैक पहले ही कर दिया था। और यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा उठा नहीं था, उसको उठा लिया गया था क्योंकि उसकी दादी जा रही थी, इस चक्कर में फिर उसको मेरी जो सास है उन्होंने उठा लिया था कि मैं उससे मिल के जाऊँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो यहाँ पर उसको जगा के वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसको कच्ची नींद से उठाया था, तो वो रो रहा था, लेकिन मम्मी को मिलना था, इस चक्कर में फिर उठा दिया। फिर यहाँ पर मैं ही लास्ट में रह गई थी मम्मी से मिलने के लिए, तो फिर मैं भी मम्मी से आशीर्वाद लेके साइड हो गई थी। अब उसके बाद मम्मी ने अपने छोटे नाती को प्यार किया और चल दी अपने घर की तरफ। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं से बस स्टैंड पे छोड़ दूँगा, क्योंकि उन्हें तो ड्यूटी जाना था। और वैसे भी मम्मी को उधर से वो आती हैं तो वहाँ से भैया लोग बिठा देते हैं, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। और अगर इधर से जाती हैं तो इधर से कोई ना कोई उन्हें बिठा देता है, तो वहाँ ले लेते हैं लोग बाग। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल बैठ के ही मम्मी को जाना होता है, उतनी ही देर में वो अकेली रहती हैं, अदरवाइज़ उन्हें कोई ना कोई ले ही लेता है बस स्टैंड से। तो गाइस फिर उसके बाद जैसे ही मम्मी गई और बच्चा मेरा फिर खेलने लग गया था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी फटाफट से काम कर लेती हूँ जो रह गए हैं। और मैं यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि किचन जैसे खाना बन जाता है और किचन साफ़ हो जाती है, तो हम लेडीज़ों के बहुत हद तक काम निपट जाते हैं। और छोटे मोटे काम तो देखिए ऐसा रहता है कि दिन भर लगे रहते हैं, और मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं काम से फ्री भी हो जाऊं, फिर भी मुझे दिन भर काम रहते हैं। और मैं काम चाहे जितना जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ देखना होता है, कभी कुछ देखना होता है। आप लोग समझ ही सकते होंगे कि मैं जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे वो सब समझ सकते हैं कि बच्चे कितना परेशान करते हैं। तो वो चीज़ है। और मेरे दोनों ही बच्चे अभी फ़िलहाल में छोटे हैं, छोटा वाला तो खैर बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन साफ़ हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी धुल के जल्दी से काम निपटाती हूँ, तो यहाँ पर फिर मैं बर्तन धुलने लग गई थी। और जब सुबह से सारे काम हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है वैसे तो दिन भर, क्योंकि छोटे मोटे तो काम ज़रूर लगे रहते हैं, लेकिन जो बड़ा काम होता है, मुझे सबसे बड़ा काम लगता है ना, खाना पीना बन जाए तो फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। और किचन के सारे काम फ्री हो चुकी थी। फिर इधर आ गई थी मैं बेडशीट वगैरह सही करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे
साफ़ सफाई जो है रह गई थी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो मैंने कहा कि वो भी लगा लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सारे घर की साफ़ सफाई कर दी थी, जो चीज़ें फैली थी वो अपनी जगह पे रख दी थी। और देखिए क्या होता है ना कि झाड़ू पोछा लगाने का मतलब जब ही होता है जब सामान अपनी जगह रखा होता है और सामान अच्छी तरीके से लगा होता है। अदरवाइज़ हम झाड़ू पोछा लगा लें और सामान इधर उधर फैला हो तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने घर की साफ़ सफाई कर दी है। और हमेशा मैं सामान को पहले अच्छे से लगाती हूँ, जो चीज़ें जहाँ की हैं वहाँ रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो गाइस पूरे घर में मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी और यहाँ पर केवल रह गई थी ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाना, तो मैं यहाँ पर आ गई थी फिर झाड़ू लगाने के लिए। और मैंने सोफ़े वगैरह भी साफ़ कर दिए थे, क्लीन कर दिए थे, तो सारी चीज़ें अपनी जगह रख दी थी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि पर्दे भी इधर-उधर हो रखे थे, तो मैंने वो भी सही कर दिए। मैं वही बता रही हूँ कि हर चीज़ मुझे जब तक अपनी जगह नहीं होती है, तब तक मुझे झाड़ू पोछा लगाने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो गाइस फिर आप देख सकते हैं कि मैं आ गई थी बाहर और बाहर के पूरे एरिया में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी और जो भी कचरा निकला था तो वो मैंने एक पॉलीथीन में भर के रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि मैं अपना काम जहाँ-जहाँ कर रही थी वहाँ-वहाँ मेरा बच्चा ऐसे ही घूम रहा था। और वैसे इसीलिए मैं उसको जगाती नहीं हूँ, क्योंकि वो इसी प्रकार से वो पीछे-पीछे घूमता रहता है, तो काम थोड़े लेट ही हो जाते हैं। लेकिन आज मम्मी को जाना था इसीलिए वो जल्दी जग गया था, नहीं तो वो जब तक उठता है तो मेरे लगभग बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने बाहर का जो भी एरिया है तो मैं वहाँ पर पानी डालने लग गई थी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ का रोड जो है वो बना नहीं है, तो इसलिए मैं डेली खूब सारा सा पानी डाल देती हूँ कि डस्ट वगैरह ना उड़े। और उसके बाद फिर मैं आप देख सकते हैं झाड़ू लगी गई थी, तो मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए आ गई थी। और पोछा मैंने सबसे पहले मैं हमेशा बेडरूम से ही शुरू करती हूँ पोछा लगाना, उसके बाद धीमे-धीमे पूरे एरिया में घूमती रहती हूँ। और वैसे भी हमें झाड़ू लगाने में समय लगता है गाइस, पोछा लगाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि झाड़ू जब हम लगाते हैं तो हर चीज़ को अपनी जगह रखते हैं और हर तरफ से कोने से सब तरफ से कचरा निकालते हैं, तो इसलिए झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और लेकिन जब पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाना कोई भी मुझे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं लगता है, लेकिन झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम लगता है और उसी में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है। पोछा तो मुझे 15-20 मिनट में अच्छे से मैं लगा देती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाने में मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है। तो सफाई मेरे घर की जो है वो मुझे करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं लगभग। तो वो सुबह मुझे हमेशा साफ़ सफाई में 2 घंटे देने ही पड़ते हैं। अगर कोई बोले कि बहुत जल्दी हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, 2 घंटे में खाना पीना बन जाएगा, साफ़ सफाई हो जाएगी, तो ये भई मेरा घर शायद बड़ा है, इस चक्कर में ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ा घर हो या छोटा हो, हमें साफ़ सफाई करने में देखिए समय तो लगता ही है। और उसके बाद मैं फिर चली गई थी नहाने, और जैसे ही नहा के आई फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि नहाने के बाद मुझे सिर्फ चाय पीने की पड़ती है। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सबको खिला पिला के भेज दिया था, सब लोग चले गए थे और मैं अकेली रह गई थी, मेरा बेटा रह गया था। तो इतने सारे लोगों को आज सुबह से मैंने घर से भगा दिया था एक तौर से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कर ली अपने लिए चाय, और मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।